हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th इंग्लिश का सिलेबस चेंज हो चुका है। ऐसे में जो 12th इंग्लिश की पढ़ाई है, ठीक है, उसको हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है और मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। देखिए, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर, आप सभी को पता है कि इंग्लिश 3 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट इंग्लिश प्रोज, सेकंड इंग्लिश पोएट्री और थर्ड है आपका सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, तो प्रोज और पोएट्री जो आपके हैं वो किस में आते हैं, वो फ्लेमिंगो में आते हैं, और जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है ये आपका विस्टास में आता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, द थर्ड लेवल, जिसको लिखा है जैक फिनी ने। ठीक है, इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, आपका नया सिलेबस है, बहुत सारे बच्चे अभी कुछ नहीं जानते होंगे चैप्टर किस प्रकार से है, इसका मीनिंग कैसे निकालें, कुछ आपको नहीं पता है, आप एकदम बिगिनर हैं, तो आपकी तैयारी मैं करवाऊंगा। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब ये सप्लीमेंट्री रीडर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड चार्ली ascertain that he had reached the 1894 वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, देखिए इस चैप्टर में पहले देखिए 3 कैंडिडेट हैं। एक चार्ली क्या है, कौन है, एक 31 वर्षीय ये आदमी है, ठीक है, जो कि नियमित आने जाने वाला व्यक्ति है। यानी कि यह कहानी एक 31 वर्षीय व्यक्ति चार्ली की है। चार्ली एक दैनिक यात्री है, यानी कि वो एक यात्री है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो किरदार है वो है लुइसा का। लुइसा जो है वो चार्ली की पत्नी है, और तीसरा किरदार है सैम का। सैम जो है वो एक मनोचिकित्सक हैं, किसके, चार्ली के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, हाउ डिड चार्ली एक्सरटेन दैट ही हैड रीच्ड द 1894 वर्ल्ड। यानी कि कहा जा रहा है कि चार्ली ने कैसे सुनिश्चित किया कि वह 1894 ईस्वी की दुनिया में पहुंच गया है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या होता है, चार्ली जो है 1894 की दुनिया में पहुंच जाता है, इसकी कल्पना की जाती है। तो देखिए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि चार्ली ने क्या सुनिश्चित किया कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच गया। उसने क्या देखा कि उसे लगा कि वह 1894 ईस्वी की दुनिया में पहुंच गया है। देखिए, कुछ चीज़ें उसने थर्ड लेवल पर देखी थी। ठीक है, तीसरा जो तल था, क्या देखा था, बाई डा, मैं साथ में आंसर लिखूंगा, अभी हिंदी भी बताऊंगा, हिंदी मीनिंग भी इसका। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आप इसका आंसर आसानी से लिख सकें। तो बाय द डिम गैस लैम्प्स, ब्रास स्पिटन्स, ठीक है, स्पिटून्स, ठीक है, ओल्ड स्टाइल्ड क्लॉथिंग ऑफ men, ठीक है, एंड ओमेन। उसके बाद में है माउस स्टैचू, क्या है, माउस्टेसेस का मतलब होता है मूछें। ठीक है, एंड स्ट्रिंग वॉचेस, ठीक है, एंड स्ट्रिंग वॉचेस। चार्ली एसरटेंड, देखिए अभी मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा, आप लोग दिक्कत मत लीजिएगा। तो चार्ली एसरटेंड दैट he had reached the 1894 वर्ल्ड। देखिए, मैंने थोड़ी तेजी से लिखा तो इससे राइटिंग थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोगों को समझना है। देखिए, बाय द डिम्स गैस लैम्प्स, ब्रास स्पिटून्स, ओल्ड स्टाइल क्लॉथिंग ऑफ मेन एंड वोमेन, माउस्टेचेस एंड स्ट्रिंग वॉचेस, चार्ली असरटेन दैट ही हैज रीच्ड द 1894 वर्ल्ड। यानी कि क्वेश्चन था कि चार्ली ने क्या देखा कि उसे लगा कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच गया है। तो देखिए, उसने क्या क्या देखा था, बाय द डिम गैस लैम्प्स, यानी कि मंद गैस लैम्प, धीमी, डिम का मतलब होता है धीमा या मंद। ठीक है, तो मंद गैस लैम्प्स, ब्रास स्पिटून्स मतलब पीतल के पायदान, ठीक है, पीतल के पीकदान,
ठीक है। ब्रास स्पिटून्स, ब्रास का मतलब पीतल के, स्पिटून्स का मतलब पीकदान, ठीक है। तो पीतल के पीकदान, ओल्ड स्टाइल क्लॉथिंग ऑफ मेन एंड वोमेन, यानी कि पुराने शैली, पुराने स्टाइल के कपड़े, पुरुषों और महिलाओं के पुराने शैली के कपड़े, 1894 की शैली के कपड़े उसने पहने हुए देखा। माउस्टेचो एंड स्ट्रिंग वॉचेज, यानी कि मूछें और तार की घड़ियाँ, स्ट्रिंग वॉचेज का मतलब तार की घड़ियाँ, ये सब जब उसने देखा, चार्ली असर्टेन दैट ही हैड रीच द 1894 वर्ल्ड, तब उसे लगा कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच गया है। यानी कि 1894 की दुनिया में जिस प्रकार से रोज लोग रहते थे वो सब उसने देखा, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया था, पूरा हम पढ़ते हैं एक बार हिंदी में इसका अर्थ। मंद गैस लैंप्स, पीतल के पीकदान्स, पुरुषों और महिलाओं की पुरानी शैली के कपड़े, मूछें और तार की घड़ियाँ, ठीक है, ये सब देखकर उसे लगा कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच गया है। देखिए एक आपको तुरंत समझ में नहीं आने वाला, ये तो मैं क्लियर कह देता हूँ। आप लोग क्या कीजिए, पहले चैप्टर को पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तब आपके समझ में ये आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ताकि ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, आप सिर्फ आंसर को समझिए, हिंदी को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, तब आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, यानी कि कहा जा रहा है चार्ली तीसरे तल से क्यों भाग गया, ठीक है, समझ में आया, यानी कि चार्ली तीसरे तल से क्यों भाग गया। तो देखिए अब आप लोग सोचेंगे ये तीसरा तल क्या है, थर्ड लेवल क्या है। तो देखिए न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 2 तल हैं, ठीक है, लेकिन चार्ली जो है वो तीसरे तल पर पहुंच गया था। एक कल्पना है, ठीक है, ये एक कल्पना है। तो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चार्ली वांटेड टू बाय 2 रेल्स टिकट्स टू गैलेसबर्ग। क्वेश्चन क्या था कि चार्ली जो है वो तीसरे तल से क्यों भाग गया। तो इसका आंसर देखिए लिखा है, पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं फिर हिंदी बताते हैं। चार्ली वांटेड टू बाय 2 रेल्स टिकट्स टू गैलेसबर्ग, बट द क्लर्क एट द स्टेशन फाउंड दैट हिज नोट्स बियर fake and thought Charlie was attempting to fool him. He warned him that he would call the police. Seeing that there was nothing good about police and jail in 1894, he ran away. तो देखिए वो 1894 की दुनिया में पहुंच चुका था, और जो आज का जो नोट है, ठीक है, आज के जो पैसे हैं वो 1894 से डिफरेंट है। तो वही यहाँ पर कहा गया है, चार्ली वांटेड टू बाय 2 रेल्स टिकट टू गैलेसबर्ग, यानी कि चार्ली गैलेसबर्ग के 2 रेल टिकट खरीदना चाहता था, ठीक है, चार्ली गैलेसबर्ग के लिए 2 रेल टिकट खरीदना चाहता था। बट द क्लर्क एट द स्टेशन फाउंड, लेकिन स्टेशन के, ठीक है, स्टेशन के क्लर्क ने पाया, फाउंड मतलब पाना, दैट कि हिज नोट्स बियर फेक, यानी कि उसके नोट नकली हैं, उसके नोट नकली थे, ठीक है, वेयर लगा है, फेक नकली थे। एंड थॉट और सोचा, चार्ली वाज अटेम्प्टिंग टू फूल हिम, चार्ली उसे मूर्ख बना, बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है। अटेम्प्टिंग का मतलब प्रयास करना, टू फूल हिम मूर्ख बनाने का। तो उसने सोचा कि चार्ली उसे मूर्ख बनाने का या बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है। ही वार्नड हिम, किसने सोचा, जो स्टेशन पर क्लर्क था उसने सोचा, ठीक है, ही वार्नड हिम, उसने उसे चेतावनी दी, दैट कि ही वुड कॉल द पुलिस, वह पुलिस को बुलाएगा। सीइंग दैट, ये देखते हुए, देयर वाज नथिंग गुड अबाउट पुलिस एंड जेल इन 1894, यानी कि चार्ली ने देखा कि 1894 ईस्वी में पुलिस और जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। ही रैन अवे, वह भाग निकला, थर्ड लेवल से वह भाग निकला। तो क्या क्वेश्चन था, चार्ली तीसरे तल से क्यों भाग गया। तो चार्ली गैलेसबर्ग के लिए 2 टिकट, रेल टिकट खरीदना चाहता था, लेकिन स्टेशन के क्लर्क ने पाया कि उसके नोट नकली थे। देखिए हिज नोट्स बियर फेक, ठीक है, और सोचा कि चार्ली उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसने चार्ली को चेतावनी दी और कहा कि वह पुलिस को बुलाएगा, ये देखते हुए कि 1894 में पुलिस और जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है, चार्ली वहाँ से भाग गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सिंपल है, इसको भी समझिए। देखिए व्हाट वर्क डिड सैम, सैम कौन है, सैम जो है वो चार्ली के मनोचिकित्सक हैं, ठीक है, क्या है, चार्ली के मनोचिकित्सक है। और सैम कौन है ये भी जानना, उसका प्रोफेशन क्या है। तो सैम जो है वो साइकियाट्रिस्ट है, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट का मतलब मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट वर्क डिड सैम सेट फॉर इन गैलेसबर्ग, यानी कि गैलेसबर्ग में सैम ने क्या काम किया। गैलेसबर्ग में, गैलेसबर्ग एक स्थान है, एक जगह है, ठीक है। तो गैलेसबर्ग में सैम ने क्या काम किया और क्यों, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो
तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो लिखिए सैम सेट हिमसेल्फ अप इन ये है फीड एंड ग्रेन बिजनेस because he could not continue his old profession in Galesburg as at that time everyone was happy and contented so no one needed a psychiatrist PHYCHI, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं इसको PHYCHIATRIST, ठीक है। तो ये होता है साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक, ठीक है। तो सैम जो था वो एक मनोचिकित्सक था, और जब वह गैलेसबर्ग में गया तो उसने क्या काम किया और क्यों, ये क्वेश्चन है कि सैम ने गैलेसबर्ग में क्या काम किया और क्यों। तो देखिए सैम एक मनोचिकित्सक था, और चूंकि गैलेसबर्ग में सभी लोग बहुत खुश थे तो वहाँ मनोचिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो उसने एक काम किया। वो क्या था, चलिए देखते हैं। सैम सेट हिमसेल्फ, यानी कि सैम सेट का मतलब होता है स्थापित करना, हिमसेल्फ स्वयं को, इन ये है एक घास, ठीक है, घास, फीड चारा, एंड ग्रेन और अनाज, बिजनेस व्यवसाय में, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज ओल्ड प्रोफेशन इन गैलेसबर्ग, यानी कि वह अपने पुराने, ठीक है, क्योंकि वह अपने पुराने पेशे को गैलेसबर्ग में जारी नहीं रख सकता था। कंटिन्यू का मतलब रख सकना। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, सैम ने घास, चारे और अनाज के व्यवसाय में स्वयं को स्थापित किया। सैम सेट हिमसेल्फ अप इन ये है का मतलब घास, फीड चारा एंड ग्रेन और अनाज के बिजनेस में खुद को स्थापित किया। क्यों, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज ओल्ड प्रोफेशन इन गैलेसबर्ग, यानी कि वह गैलेसबर्ग में अपने पुराने पेशे को जारी नहीं रख सकता था, ठीक है। क्योंकि एट दैट टाइम एवरीवन वाज हैप्पी, क्योंकि उस समय हर कोई खुश और संतुष्ट थे। एंड कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, क्योंकि वहाँ के लोग खुश और संतुष्ट थे। सो इसलिए नो वन नीडेड ये साइकियाट्रिस्ट, इसलिए किसी को मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं थी। तो क्वेश्चन था कि गैलेसबर्ग में सैम ने क्या काम किया और क्यों। तो देखिए सैम एक मनोचिकित्सक था, वो गैलेसबर्ग में था। गैलेसबर्ग के लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे, तो जब वो खुश थे और संतुष्ट थे तो उन्हें साइकियाट्रिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी, यानी कि मनोचिकित्सक की। तो सैम ने अपना बिजनेस बदल दिया। सैम ने क्या किया, सैम ने घास, चारा और अनाज के व्यवसाय में स्वयं को स्थापित किया, क्योंकि वह पुराने पेशे को गैलेसबर्ग में जारी नहीं रख सकता था। क्यों नहीं रख सकता था, क्योंकि गैलेसबर्ग में हर कोई खुश और संतुष्ट था, इसीलिए वहाँ के लोगों को मनोचिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को लगभग 50%, अभी सिर्फ आपको 50% ही समझ में आया होगा। और क्यों उनको 50% समझ में आया होगा, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उन्हें हमें लगता है 90% समझ में आ चुका होगा। तो देखिए ऐसे आप लोगों को रेगुलर पढ़ना है, तैयारी मैं आपकी करवाता रहूँगा। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।